कल होमवर्क दिए थे, बनाए थे आप लोग? कुछ लोग बनाए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, बहुत लोग सही भी बनाए हैं। किनका किनका सही था व्हाट्सएप पे तो हम देखे हैं। अब नेम यहाँ पे उतना लोगों को याद नहीं है, तो आइए देखते हैं। अभी सबको दिख रहा है ना बढ़िया से? ए बी और सी का कोऑर्डिनेट बताना था, ए बी और सी का कोऑर्डिनेट बताना था। देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए, इतना क्वेश्चन था, हम इधर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। देखिए सवाल कर रहा है, ये होमवर्क दिए थे, एच डब्ल्यू एबीसी है और वो हमारा मिड पॉइंट है, और एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा सेम है इसमें, और सबका कोऑर्डिनेट बताना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहले तो आपको एक टोटल अगर 10 है और वो मिड पॉइंट है, वो अगर मध्य बिंदु है तो यहां पर ये 5 हो जाएगा, ओ ए 5 हो जाएगा, ओ सी भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट, वो हमारा मध्य बिंदु है एसी का, इसलिए ओ ए पूछें या ओ सी पूछें, ओ ए पूछे या ओ सी पूछे, टोटल 10 है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा दोस्त। सेंटीमीटर या मीटर में दिया हुआ होगा तो ये 5 हो जाएगा। ए और सी का नियामक तो हम आसानी से लिख लेंगे। अब बी का नियामक चाहिए, ई दूरी मालूम है, ई दूरी मालूम है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो हम लिख ही लेंगे, ई भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखेंगे आगे चल। अब बी का नियामक हमको चाहिए, या यहां लिख भी दे रहे हैं। नाउ ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक तो इस पे x डिस्टेंस होगा और पॉइंट x एक्सिस पर है तो इस पर y नियामक 0 होगा, यानी OA माइनस में OA कॉमा 0। OA कितना है बताइए? OA अभी निकाले हैं 5 है दोस्त, माइनस के साथ 5 लिखेंगे। अब आखिर माइनस के साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक्सिस से बाएं साइड में है, एक्सिस से बाएं साइड में है, इसलिए हम -5 लिखे हैं। अब सी का कोऑर्डिनेट लिखना है दोस्त, सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे हम लिखेंगे? ओ सी, एक्स दूरी तो लिखाएगा ही, और इस पर y हाइट 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो C का नियामक होगा OC, 0, OC, 0। कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए दोस्त 3 को बराबर देते हैं हम लोग। OC का मान कितना है? 5 है, तो 5 0 हो गया। ए और सी का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इस बी का कोऑर्डिनेट निकालना है दोस्त, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जब तक ई वाला नहीं मालूम होगा तब तक नहीं निकलेगा। ई दूरी पहले हमको पता करना होगा कि वाई हाइट कितना है। हेलो, हाँ कर देंगे, अभी लाइव पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद कर देंगे।
सुनिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी मिलेगा, क्योंकि ई तो मालूम चल गया है, तो ई मालूम चल गया है 5 है, ई मालूम चल गया है 5 है। तो ई अगर मालूम है, ई मालूम है, ई निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा। या त्रिकोणमिति का भी यूज कर सकते हैं इसमें दोस्त, हम त्रिकोणमिति का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण 60 डिग्री का होगा, सभी कोण 60 डिग्री का होगा, उसका भी यूज हम कर सकते हैं, या पाइथागोरस का भी यूज हम कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का यूज करो, या एंगल है तो कुछ नया सीखो ना, एंगल है तो देखो ना, समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो cos 60 ले लो या sin 60 ले लो, cos नहीं लेंगे, b/h, p/h यही निकालना है, ये मालूम है, तो हम क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, साइन थीटा होता है ना p/h, ये समकोण त्रिभुज बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन 60 डिग्री बराबर p/h, यानी OB/AB, OB/AB, OB तो निकालना ही है दोस्त हमको, और AB दिया हुआ है 10, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, या यहां से OB निकालेंगे दोस्त, 10 से इसमें गुना हो जाएगा, 10 से इसमें गुना हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ अभी खोलो ना, लाइव है, 26-27 आदमी देख रहा है, कैसे बैठ के नहीं खेलो, तो तुम्हारे मोबाइल की सेटिंग में कोई गड़बड़ी होगा, उसमें हम कोनो यहाँ से कुछ कर थोड़े दिए फिर से खोल के देखो, आप भी खोल के देखो ना, एक बार और खोल के देखो ना उस लिंक को, ठीक ठीक। सुनिए, OB निकालेंगे तो 10 से गुना हो जाएगा, √3/2 इंटू 10, 2 × 10, यानी 5√3 हो जाएगा दोस्त, 5√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। इसलिए B का नियामक कितना हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट बताओ, B का कोऑर्डिनेट, B किस पर है, y एक्सिस पर है, तो इसका x नियामक तो 0 होगा, और y नियामक कितना हो जाएगा, 0b, तो 0, और OB का मान कितना है, 5√3, एक ही आंसर होगा। या कोई लड़का चाहेगा कि नहीं हम इस विधि से नहीं बनाए, तो पाइथागोरस से भी बना सकता है, पाइथागोरस √3/2 इंटू a के फॉर्मूला से भी होगा ना सर, हाइट निकालना है तो वही चीज है, यहाँ 10 से गुना करेंगे तो वही ना हुआ। अब सुनो, एक और फॉर्मूला का यूज यहाँ हम कर सकते हैं दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज हम कर सकते हैं, माने हम चाहे, ये तो बन गया सवाल, लेकिन हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि OB बराबर OB बराबर √AB² माइनस OA², AB² माइनस OA², AB² यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मिल जाएगा इससे, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर,
100 माइनस 25 75 5√3। ऐसे भी हम ओबी निकाल सकते हैं दोस्त। ओबी निकालने का एक यह भी तरीका है, या यह भी तरीका है, किसी तरह निकालकर और कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आपको? कल का होमवर्क था दोस्ती, कल का होमवर्क था। कल का होमवर्क था। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ। इधर जो हम लिखे हैं दोस्त, ये इतना दूर का क्वेश्चन ही है, इतना दूर क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसी का हम सॉल्यूशन किए हैं। पर ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर में सब क्वेश्चन में दिया है। ओ मेन पॉइंट है, मध्य बिंदु है एसी का, तो टोटल एसी 10 है, तो ये आधा आधा 5 हो जाएगा। अब सी का नियामक लिखना है तो x हो जाएगा 5 और y हो जाएगा 0। 5 0 लिखेंगे सी का नियामक। सी का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो 0 सी और कॉमा 0। कल जो ग्रुप में भेजे थे वो गलत था क्या? ग्रुप में भेजे थे उसमें पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग गलत हुआ था, बाकी सब ठीक था। ठीक है, देखिए उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज गलत हुआ था, बाकी सब ठीक था। चलिए ये स्क्रीनशॉट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो बोलिए तो नया क्वेश्चन लिखे, फिर नया थ्योरी लिखे। अमर अभी बता चुके हैं, 2 बार 3 बार बता दिए। अब आप लेट से जुड़े होंगे तो वीडियो जब खत्म होगा तो फिर शुरू से देख लीजिएगा। वीडियो में तो सब चीज है ही। अब एक ही चीज को एक ही पर 1 घंटा एक ही क्वेश्चन पे कैसे बताएं? वीडियो है तो कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ हाँ, वही से बात करते। अभी हम लाइव पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कीजिएगा तो बात करेंगे। इसी नंबर से व्हाट्सएप चैट हो जाएगा। अभी हम लाइव में पढ़ा रहे हैं क्लास में। व्हाट्सएप पर आप लिखिएगा ना, रिप्लाई दे देंगे। जो भी बात करना होगा व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे, हम देखेंगे। आज फिर लिखिएगा, देखेंगे। ठीक। चलिए विद्यार्थी, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, एकदम सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप रेडी रहो बताने के लिए। एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम साधारण क्वेश्चन। वेयर डज ए पॉइंट हैविंग वाई कोऑर्डिनेट, वेयर मैंने कहा, डज ए पॉइंट, डज ए पॉइंट, क्वेश्चन टैग है ये। वेयर डज ए पॉइंट, वेयर डज ए पॉइंट हैविंग वाई कोऑर्डिनेट -2 लाइज, हैविंग वाई कोऑर्डिनेट
-2 लाइज। लाई का मतलब होता है स्थित होना, स्थित होना। वेयर डज अ पॉइंट हैविंग y कोऑर्डिनेट -2 लाइज। इसका हिंदी हो गया y निर्देशांक -2 वाला बिंदु कहां होगा, कहां होता है, चाहे कहां स्थित रहता है, कहां स्थित रहता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी है। आपको सोचकर बताना है कि y निर्देशांक -2 हो, वो वाला बिंदु कहां रहता है। y निर्देशांक -2 वाला बिंदु कहां स्थित रहता है। कुछ लोगों का जवाब आया है, देखते हैं। निगेटिव y एक्सिस, बिल्कुल सही, रोशन सही कर रहे हैं। अजैन कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन ऑन द निगेटिव y एक्सिस, बिल्कुल बिल्कुल सही। निगेटिव देख बता रहे हैं, देखिए इसे y निर्देशांक -2। ध्यान से इस फिगर को देखिए, ये x हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y का मान यहां -1, y का मान -2। ये जो लकीर खींचते हैं ना, ये जो छोटा सा लकीर खींचते हैं, इसको अगर बढ़ा दें तो ये एक लाइन बना, और इसी लाइन पर कहीं भी सोचेंगे कोई पॉइंट, कहीं भी कोई पॉइंट सोचेंगे तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x तो अलग होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा यहां पे कितना होगा, -2 होगा। इधर भी कोई पॉइंट लें तो क्या होगा बताओ। x तो जो होगा वो रहेगा ही, लेकिन y हाइट हमेशा कितना होगा, -2। तो आपसे क्या पूछे हैं कि y निर्देशांक -2 वाला बिंदु कहां पे स्थित होगा, तो लिखेंगे वैसे लाइन पर स्थित होगा जो x के पैरेलल है और -2 यूनिट बिलो है, नीचे है। क्या जवाब होगा, y निर्देशांक -2 वाला बिंदु कहां स्थित होगा। तो हम लिख देंगे पॉइंट P x -2 lies on a line, lie on a line पैरेलल टू, ये पैरेलल का संकेत है, पैरेलल टू x एक्सिस and 2 units below the origin। या पॉइंट जो होगा वो एक लाइन पर, कुमारू दसर हमारा आईडी ब्लॉक कर दिए हैं, एसएमएस रिप्लाई नहीं आ रहा ना। ब्लॉक सबका नहीं करते हैं, कभी भाई कमेंट किए होंगे असहज, इसलिए ब्लॉक कर दिए होंगे, नहीं तो सबका ब्लॉक काहे के लिए करेंगे भाई, आप अपने में कमी खोजिएगा। सवाल कर रहा है कि y निर्देशांक -2 हो, वैसा बिंदु कहां होगा दोस्त, आप बताओ कहां होगा। y निर्देशांक -2 हो, यानी -2 ऐसा पर -2, y निर्देशांक सब जगह कितना है, सब जगह यहाँ y निर्देशांक, ये जो y एक्सिस है
यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको बताओ ना, -2 है, y निर्देशांक -2, ठीक है, -2। यहां भी देखेंगे तो कितना आएगा, -2। तो y -2 वैसे लाइन पर होगा जो x एक्सिस के पैरेलल हो और 2 यूनिट नीचे हो। नहीं समझे? ये पॉइंट जो होगा वैसे लाइन पर स्थित होगा जो x एक्सिस के पैरेलल हो और 2 यूनिट नीचे हो, तभी तो -2 हम जप रहे हैं। इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, x भले ही बदल जाए, y तो फिक्स ही है, -2 ही रहेगा। आप x और y ही ना लिखते हो पॉइंट को, आप पहले x डिस्टेंस लेते हो और फिर y डिस्टेंस लेते हो, तो y डिस्टेंस तो फिक्स है इसका, -2। अब आया क्वेश्चन समझ में? सरवन कह रहे थे कि फिर से बताने के लिए, तो y का मान -2 वाला जो पॉइंट है ढेर सारा, वो पॉइंट कहां होगा दोस्त? वह पॉइंट उस लाइन पर होगा जो x के पैरेलल हो और 2 यूनिट नीचे हो। अब आया समझ में? इसका हिंदी लिख दें। ठीक, इसका हम हिंदी लिख देते हैं। px -2 वाला बिंदु उस रेखा पर स्थित होता है जो x अक्ष के समानांतर हो तथा मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे हो। इसका हिंदी हो गया दोस्त। जो हिंदी मीडियम होंगे वो देख लेंगे अपना, ये अंग्रेजी जो 2 लाइन लिखे हैं उसका हिंदी है। x बराबर सॉरी y बराबर -2 वाला पॉइंट उन रेखा पर स्थित होगा जो x अक्ष के पैरेलल हो और y से -2 यूनिट नीचे हो। क्लियर? क्लियर हो जाए तो बोलिएगा, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक बिंदु वाला हो गया। ठीक है, एक बिंदु के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, अब डबल बिंदु पे बात कर रहे हैं। तो 2 बिंदु अगर रहेगा तो उनके बीच का दूरी आदि पर बात होगा। मैट्रिक में भी आप पढ़े थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहां भी हेडिंग बनेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच का दूरी, जिसको आप डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। अगला हैशटैग है डिस्टेंस फार्मूला।
जिसको आप दूरी सूत्र कहते हो, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी क्या हो गया, दूरी सूत्र। सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो बिंदु दिया है, उनके बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन आइए इसका प्रूफ भी देखते हैं, ज्योमेट्री में इसको हम कैसे साबित करते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। मान लो दो बिंदु है, ये बिंदु है ए, इसका नियामक है x1 y1, और ये बिंदु बी है जिसका नियामक x2 y2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है बहादुर हमको, इनके बीच का हमको दूरी निकालना है। कोई दो बिंदु है, अनायास कोई भी दो बिंदु है और उनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, गौर कीजिए। हम यहां परपेंडिकुलर खींच दिए, किसी को दिक्कत, यहां से भी लंब खींच दिए, ठीक है। एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए, एक ज्यामितीय रचना यहां पे कर लिए हैं। अब ये दूरी कितना होता है, x1, ये दूरी, ये x1 ये y1, तब तक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब ये x1 आई y1, तब x1 y1, और इसका x2 y2 है, इसका मतलब यहां से x2, ये दूरी y2, तब तो जाके x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट बना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये x1 हो गया, ये दूरी y1 हो गया। आया समझ में कि नहीं, कमेंट करते रहिए, देखिए कमेंट कीजिएगा। ये x1 y1 पॉइंट हो गया, ये x2 y2 पॉइंट हो गया। क्लियर, हाँ लिखिए, चलिए देखिए, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है, ठीक ठीक। अब हम इसको कुछ कह देते हैं, m कह देते हैं, इसको n कह देते हैं, और इसको भी a b c कह देते हैं। ए बी तो निकालना ही है हमको, ए बी तो निकालना ही है, और ए सी और बी सी, ये दो अभी निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो नितेश का है जिंदाबाद, तो नितेश को अब हम कर दिए ब्लॉक, रिमूव कर देते हैं, देखिए, हाँ, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम बार बार कर रहे हैं, वीडियो है, इसको दोबारा चला के देखिएगा तो मिलेगा आपको, फिर दोबारा आप समझ सकते हैं। लेकिन एक ही चीज को 5 बार, अब फोटो मिटा के फिर फोटो थोड़ी बनाएंगे हम, वीडियो है, दोबारा आप देखिएगा इसको। ये दूरी हमको निकालना है, AC और BC नहीं मालूम, ये हम निकालेंगे। अब हम एक चीज बताओ ना, ये पॉइंट है x1 y1, तो ये दूरी x1, ये दूरी y1, तब नहीं x1 y1, ये x2 y2 है, ये दूरी x2, ये दूरी y2, x2 y2 हो गया। अब ये हम निकाल रहे हैं, AC हम निकाल रहे हैं, और फिर BC निकालेंगे। आप हमको कोई एक आदमी बताओ, AC कितना होगा बहादुर, A से C का दूरी कितना होगा, A से C का AC कितना होगा बताइए, AC कितना होगा,
AC कितना होगा? AC कितना होगा बताइए? AC x2 माइनस x1, बिल्कुल सही। यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1, x2 में से x1 घटा लेंगे तो E मिल जाएगा, यही AC है। माने AC किसके बराबर है? mn के बराबर है। ध्यान से देखिए, AC mn के बराबर है। और यह mn कैसे निकलेगा बहादुर? x2 में से x1 घटाने से। बिल्कुल, सब लोग x2 माइनस x1 कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। BC बताइए, चला BC बताइए। ये BC कितना होगा? BC होगा Bn माइनस Cn, Bn माइनस Cn। ध्यान दीजिए, Bn माइनस Cn, हाँ Bn माइनस Cn, घटा लेंगे तो BC मिल जाएगा। BC क्या होगा? Bn माइनस Cn। टोटल में से नीचे वाला कट कर दे तो BC मिल जाएगा। टोटल में से नीचे वाला कट कर दे तो टोटल Bn में से Cn घटाएंगे। Bn कितना है? y2 है। और Cn कितना है? Cn किसके बराबर है? y1। अब इस त्रिभुज में डिस्टेंस निकालना है। हम किस त्रिभुज में है? ABC, ABC, ABC। इन ट्रायंगल ABC, ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो क्या होगा? AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है? D है, D स्क्वायर। AC कितना निकाले हो? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। BC y2 माइनस y1। तो यहां से D निकलेगा, चला D निकल जाएगा। रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, D बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, D बराबर स्क्वायर में पलट भी सकते हैं, स्क्वायर में पलट भी सकते हैं। A माइनस बी का स्क्वायर और B माइनस ए का स्क्वायर दोनों सेम होता है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर उल्टा कर लो, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हाँ, 10th का ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फॉर्मूला जो 10th में भी आप पढ़े थे, ये दोनों में से कोई फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम इसको पलट लिए हैं तो आप एक चीज जानते हो, या हम यहां भी लिख दे रहे हैं, यहां तो दिखेगा ही, a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर सेम रहता है, सेम रहता है। और इसी आधार पे हम इसको पलट लिए हैं। ठीक है दोस्त, एक बार और देखिए, दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। पर देखिए बिंदु बना कैसे होगा, यह बिंदु बना कैसे होगा, यह बना कैसे होगा। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। ये बिंदु कैसे बना होगा, तो यहां से यहां तक x2 होगा, ये y2 होगा, तब तो जाके बना होगा। अब हम क्या करेंगे, हमको d निकालना है, जो दूरी निकालना है, इससे एक समकोण त्रिभुज बना लिए लंब खींचकर।
और ये हम पहले पता कर लेंगे, तो ये पता चल जाएगा टोटल है x2 है, इतना है x1 तक, टोटल में से x1 को घटा लेंगे, x2 माइनस x1 AC मिल जाएगा। और BC चाहिए तो टोटल में से इतना को घटा लेंगे, तो y2 में से y1 घट जाएगा, ये y1 है। और इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए हैं, हो गया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। श्रवण कह रहे हैं कि सेम रहेगा फॉर्मूला, क्वेश्चन का इसका मतलब पूछ रहे हैं। हाँ जी, फॉर्मूला दोनों सेम ही है। हाँ, प्लस माइनस इसलिए नहीं होगा विद्यार्थी कि दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। अजय, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है। -5 किलोमीटर चल के तो दिखाओ, -5 सेंटीमीटर लिखकर तो दिखाओ। तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए स्क्वायर हटाए तो इधर प्लस माइनस नहीं लिए हैं, प्लस ही लिए हैं। -5 किलोमीटर, -10 किलोमीटर, -20 किलोमीटर, ऐसा हम नहीं चल सकते हैं। जब भी चलेंगे तो प्लस में होगा, चाहे सीधा चले या पीछा चले। समझ गए जी? तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है जो दोस्त मैट्रिक में भी था। मिटा दे इसको। अब जैसे अजय ने पूछे हैं कि माइनस में होता है कि नहीं, अजय एक क्वेश्चन का जवाब दो, एक क्वेश्चन का जवाब दो। यहां है +5 यूनिट, ये दूरी है 5 यूनिट, और यहां है -5 यूनिट। ए और बी ये 0 है। ए बी के बीच का दूरी बताइए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का दूरी बताइए, ए और बी के बीच का दूरी। ये माइनस में है, ये प्लस में है, दूरी बताओ। 10 यूनिट। कैसे 10 यूनिट बताओ, कैसे 10 यूनिट? ये -5 है, इसके बीच का दूरी कितना होगा? AO प्लस OB। AO कितना है? -5, लेकिन मॉड लगा के लिखेंगे विद्यार्थी। और OB कितना है? 5 है, यानी 5 + 5, कुल मिलाकर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स लिखेंगे। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि पीछे खड़े हैं, लेकिन बीच का दूरी निकालना होगा तो प्लस करके ही जोड़ेंगे, क्योंकि दूरी माइनस में। अब अगर प्लस माइनस में अगर हम मान ले दूरी, अब तब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 है ये दोनों के बीच का दूरी 0 होगा नहीं। तो इस तथ्य को आपको समझना पड़ेगा।
ये हो गया। चलो अब अगला सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल बताइए। ठीक, अब सुनिए अगला नोट देखिए। अगला नोट में ई एक्स हो गया, ई वाई हो गया और कोई लाइन एक्स के पैरेलल है ए बी, तो यहां पे क्या होगा, x1 ई हाइट हम कह दिए y या y1 कह दिए, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, ये y2 होगा। तो अगर AB पैरेलल होगा x एक्सिस के, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल है तो इसका y कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होगा। इस समझे कि नहीं आप लोग? अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका y कोऑर्डिनेट, y हाइट आपस में क्या होगा, x को अलग अलग होगा। यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है, ये x1 यहां से यहां तक है, ये x1 और x2 यहां से यहां तक है। x1 x2 तो अलग अलग होगा, लेकिन क्या y1 y2 अलग अलग होगा कि सेम होगा? x1 x2 अलग अलग होगा, लेकिन क्या y1 y2 सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, सेम होगा। तो यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y हाइट क्या होगा, y हाइट क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। एक तरफ कर लो तो y1 माइनस y2 जीरो होगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बताइए? रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही तो बताए हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 दोस्त जीरो है, जीरो का स्क्वायर, जीरो हो गया, जोड़ेंगे तो यही रहेगा, स्क्वायर से रूट कट गया, x1 माइनस x2 आया, लेकिन मॉड लगा के हम सब लिखेंगे कि हो सकता है कि x1 से x2 अगर बड़ा हो जाए तो घटाने पे निगेटिव आ जाएगा, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए आंसर जो भी आया इसमें हम क्या लगा के आंसर लिखेंगे, मॉड लगा के आंसर लिखेंगे कि जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है नहीं होगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उनके बीच का दूरी निकालने का ये फार्मूला हुआ, मॉड x1 माइनस x2 यूनिट्स। बोलिए, आया समझ में भी दिक्कत है? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उनके बीच का दूरी है ये, उनके बीच का दूरी है, कैसे निकला? x1 माइनस x2 का मॉडुलस, हाँ मॉड का मतलब निगेटिव भी अगर कभी आ जाए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होता है विद्यार्थी जी, दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसलिए लास्ट में मॉड लगा के आंसर लिखेंगे।
बोलिए दिक्कत किसी को? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका वाई हाइट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक तरफ बुला लेंगे तो y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब डिस्टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला मैट्रिक्स से पढ़ते आप आ रहे हैं उसी में y1 माइनस y2 के जगह पर 0 रख देना है और सोल्व कर लेना है, निकल गया। अब अगर लाइन, अब यदि लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, ये तो x के पैरेलल था, अब अगर y के पैरेलल हो तब क्या होगा दोस्त? आइए देखते हैं। अगला नोट में कोई लाइन है जो कि y के पैरेलल है, y के पैरेलल है ऐसे। ये पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हम ले लिए x2 y2, तो ये y के पैरेलल है। यदि AB पैरेलल हो जाए y एक्सिस की तो इसमें ये x1 हुआ और ये x2 हुआ, यानी x दूरी है और y1 यहां से यहां तक y1 है और यहां से यहां तक y2 है। तो y1 y2 तो अलग अलग होगा दोस्त, लेकिन x1 x2 क्या रहेगा? x1 x2 क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी x1 और x2 आपस में बराबर होगा। x1 माइनस x2 मिलकर 0 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 माइनस x2 के जगह पर 0 भर दीजिए, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो आंसर केवल y1 माइनस y2 ही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। लेकिन दोस्त मॉड लगा देंगे और इस समय डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया y1 माइनस y2 का मॉड, ऐसे निकलेगा डिस्टेंस। बोलिए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? चलिए आगे बढ़ें। हम देखें अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नोट में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, दोस्त अगर आप ओरिजिन से पूछें 0 0 जिसका खुद कोऑर्डिनेट होता है, तो यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिलेगा? d बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
0 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 0 माइनस वाई का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 0 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है दोस्तों। तो मूल बिंदु से कहीं भी दूरी निकालना हो, जिस पॉइंट का, उसी पॉइंट का वर्ग करके जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला निकल जाता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का डिस्टेंस निकालना हो तो ऐसे निकलता है। बोलिए बोलिए, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक यहाँ क्वेश्चन एक दे रहा है कि आप लोग बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए, बढ़िया क्वेश्चन लिख रहे हैं। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, प्रूव दैट द डिस्टेंस of the point, prove that the distance of the point, prove that the distance of the point a cos alpha a sin alpha, a cos alpha a sin alpha, distance of the point इतना from the origin, from origin is independent of alpha। मैंने मूल बिंदु से इसका दूरी हम निकाले तो वह अल्फा से स्वतंत्र आएगा, यह हमको साबित करना है। यानी जो डिस्टेंस निकलेगा उसमें अल्फा नहीं रहेगा, यह हमको साबित करना है। डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट का मूल बिंदु से तो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा होगा, यही हमको साबित करना है। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है मूल बिंदु से, यानी 0 0 से। एक पॉइंट दिया है a cos अल्फा a sin अल्फा। ओरिजिन मतलब होता है दोस्त मूल बिंदु। ये डिस्टेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा अल्फा से, यानी उसमें अल्फा नहीं आएगा, ये हमको दिखाना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बता है ऐसे स्थिति में? यहां पर हम लिए थे x और यहां पर लिए थे y। तो क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला निकला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या अगर ऐसे नहीं निकालना चाह रहे तो आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, 0 माइनस a cos अल्फा का स्क्वायर, फिर 0 माइनस a sin अल्फा का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्त, तो कितना होगा? 0 माइनस को 0 हटिए, माइनस का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, आई a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा होगा।
इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये मिलकर दोस्त ई 1 हो जाता है। रूट अंडर ए स्क्वायर, ए आया, ए अल्फा नहीं ना आया जी, तो ये स्वतंत्र हो गया अल्फा से। यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो डिस्टेंस होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा होगा, अल्फा से स्वतंत्र होगा। लिख देंगे which is इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, यानी जो अल्फा से स्वतंत्र है, और यही प्रूफ करना था, जो अल्फा से स्वतंत्र है यही प्रूफ करना था। देखिए जो हिंदी मीडियम में सुन ले क्वेश्चन क्या कर रहा है हिंदी में, फिर लिख लेंगे। सिद्ध करे कि बिंदु ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा की दूरी मूल बिंदु से अल्फा से स्वतंत्र होगी। बनाए, डिस्टेंस निकाले, आया अल्फा इसमें जी? नहीं आया, अल्फा से स्वतंत्र हो गया, डिस्टेंस प्रूव्ड हो गया। तो दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तब एक क्वेश्चन होमवर्क कर देते हैं, ठीक? एक HW होमवर्क देखो, इस पर एक होमवर्क लिख रहे हैं। फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन A2 and 3, 4, A2 and 3, 4 is 8। ए निकालना है यदि इस दोनों के बीच का दूरी कितना हो, 8। HW हो गया, होमवर्क हो गया। ए का मान ज्ञात करें। यदि A2 तथा 3, 4 के बीच की दूरी 8 है, ठीक है? इसको बनाइएगा। अभी के लिए इतना ही। जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर देंगे, और अभी तक जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो।